सब विद्यार्थी प्रश्न लिखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लिखें, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम व प्रगति की समीक्षा कीजिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम व प्रगति की समीक्षा कीजिए। आंदोलन का स्थगन आपकी दृष्टि में कहां तक उचित था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन था स्वतंत्रता आंदोलन का, उसको जन आंदोलन बना दिया। मतलब घर घर तक उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को पहुंचा दिया और जन आंदोलन बना दिया। एक आंदोलन ही नहीं रहा, जनता का आंदोलन बन गया। वो जो है जन जन इससे जुड़ गया, चाहे महिलाएं हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे शिक्षक हों, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, मजदूर, किसान, सब जो है इसमें जुड़ गए। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे पहले ये 1920 में ही हुआ है कि महिलाएं भी घर की चारदीवारी में से निकली और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। अब आपको इसका डेट पता होनी चाहिए, समय कालक्रम पता होना चाहिए, कौन से सन से कौन से सन तक ये असहयोग आंदोलन हमारे भारत में चला। स्वतंत्रता का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये पहला बड़ा आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने किया था। और सबको पता है कि महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलवा दी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दिलवा दी हमें आज़ादी बिना खड़क, खड़क क्या होती है? तलवार, और ढाल जो आपको रोकती है, जो है अटैक को रोकती है, जो है आक्रमण को रोकने के लिए। तो बिना तलवार और अहिंसा के पुजारी थे, प्रेम और सत्य की मूर्ति थे। महात्मा गांधी जो है महात्मा ही थे, वो जो है साधु संत थे और उनका विश्वास जो है सत्य पे अडिग था। और आपको बेसिक उनका पता होना चाहिए, उनका पूरा नाम महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, और काठियावाड़ में उनका जन्म हुआ था। जो है गांधी मतलब कि उनके पूर्वज गंध का व्यापार करते थे, सेंट का, इस करके उनका नाम गंधी करते करते गांधी हो गया। गंध सुगंध होती है, एक दुर्गंध होती है। दुर्गंध से सब बच्चे दूर भागेंगे, सुगंध सबको चाहिए। चंदन की सुगंध कितनी अच्छी है, कपूर की, गुलाब की सुगंध आती है, गुलाब के फूल में, चमेली की, चंपा की, सबकी सुगंधें हैं। तो वो एक इत्र का काम करते थे, इस करके उनका नाम गंधी कहते कहते गांधी हो गया। जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं और सत्य और अहिंसा के जो है पुजारी, और हमें जो है आज़ादी उन्होंने महात्मा गांधी ने दिलवाई और उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और साथ ही साथ जो है वो जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। 2 अक्टूबर की सबकी छुट्टी होती है, वो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। मेरे ख्याल से महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869, आई एम करेक्ट? 2 October is the birthday of Mahatma Gandhi. Any student in English medium here sitting? No. Nobody is there जो है। Okay. Now we start with the 1920-22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे हिंदी में असहयोग आंदोलन। मैंने आप सब बच्चों को पहले ही बताया है कि असहयोग आंदोलन को अगर आप किसी भी प्रश्न, आपने कोई प्रश्न करना है, उसका उत्तर करना है, तो प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा हुआ है। वो चाहिए आपकी पारखी नज़र, पैनी नज़र, जो उस उत्तर को निकाल ले। अब असहयोग आंदोलन के बारे में आप लिखिए, विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ये भी आ सकता है प्रश्न जो है, तो उसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। कार्यक्रम, घटनाक्रम जो है, और क्यों स्थगित किया महात्मा गांधी ने, आपके क्या समझते हो, यही प्रश्न है ना जो आपका जो है। तो असहयोग, भाई सहयोग का उल्टा विपरीतार्थक शब्द क्या है? विलोम शब्द क्या है? असहयोग। अब ऐसे महात्मा गांधी ने कह दिया कि भाई हम जो है असहयोग किसके साथ? ब्रिटिश सरकार के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग कैसे होगा? सहयोग तो तब हो रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब टैक्स दे रहे हैं, सब आज्ञा का पालन कर रहे हैं,
तो सहयोग हो रहा है। असहयोग कैसे होगा? आप कर मत दो। तो महात्मा गांधी ने कहा हमारा आंदोलन, जितने भी उन्होंने आंदोलन करवाए वो सब अहिंसा की नींव पे के धरातल पर खड़े थे। जो उन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कोई भी हिंसा नहीं करेगा और प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक ये आंदोलन चलेगा। तो उन्होंने जो है 1920 में ये जो आंदोलन शुरू किया और उससे पहले महात्मा गांधी जो है यहाँ से वकालत की पढ़ाई करके जो है इंग्लैंड गए थे और वहीं पर फिर उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी। ठीक है। और 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने कई अपने आश्रम बनाए, जैसे साबरमती में आश्रम बनाया उन्होंने, फोनेक्स का आश्रम बनाया जो है, और रशिया के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं टॉल्स्टॉय, उनकी रचना से बड़े प्रभावित हुए तो उन्होंने भी 2 आश्रम जो है अपने वहाँ बनाए साउथ अफ्रीका में। और फिर भारत में भी अपना आश्रम उन्होंने 2 बनाए हैं, एक वारधा में बनाया मेरे हिसाब से और एक साबरमती में बनाया उन्होंने, जो 2 आश्रम बनाए। तो 1915 में भारत आ गए। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 1918 विश्व युद्ध हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुई है? ऑल स्टूडेंट शुड राइट के 14 से 18। जनरल नॉलेज की भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18, 1914 से 18। 1915 में महात्मा गांधी भारत आ गए। गांधी जी ने इस संकट की घड़ी में भारतीयों से अंग्रेजों को पूर्ण सहयोग देने का अनुरोध किया, क्योंकि हम एक गुलाम देश थे, पराधीन देश थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो इंग्लैंड लड़ रहा होता तो हमारी सेना भारतीय भी उनका साथ देते और लड़ते थे। परिणाम स्वरूप भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की हर प्रकार की सहायता की। सरकार ने सहायता से प्रसन्न हो गए। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? केसरे हिंद की जो है। गांधी जी का विचार था कि युद्ध के पश्चात विजय होने के बाद अंग्रेज जो है भारत को अवश्य स्वराज्य देंगे, स्वतंत्रता नहीं स्वराज्य। परंतु यह उनका अनुमान गलत निकला। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वराज की अपेक्षा रोल्ट एक्ट दिया। रोल्ट एक्ट क्या था? कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, जो है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता है, एक बड़ा निरसंग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को सुनने के लिए, और जो है तब डायर आता है, एक जनरल डायर जो है, और गोलियों से भून देता है। जलियांवाला बाग अमृतसर की घटना है ये। वहाँ जो है निकलने का रास्ता बड़ा संकरा था, बिना कोई चेतावनी दिए, और जो है वो मार देता है। और वो जो है कई लोग तो कुआं होता है उसके अंदर मर जाते हैं, और कई जो है गोलियों का शिकार होते हैं। कई 100 लोग जो है उसमें जो है शहीद हो गए और बहुत लोग जो है घायल हो गए। अपने आप को बचाने के लिए कई तो कुएं के अंदर ही गिर गए जो है। तो बड़ा ही दुखदाई ये हुआ। और जलियांवाला हत्याकांड और तुर्की को भी के साथ किए गए अन्याय से गांधी जी को बड़ा आघात लगा। तुर्की ने के खलीफा का पद हटा दिया गया था। उस खलीफा क्या होता है? जो मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता है, जो है वो था। उसको तुर्की जीतने के बाद खलीफा ही हटा दिया गया उसका जो है धार्मिक पद। परिणाम स्वरूप 1920 में महात्मा गांधी ने कमर कस ली कि मैं अब जो है इनके विरुद्ध एक बड़ा जन आंदोलन करूंगा, और जो है वो विवश हो गए इन कारणों से, जलियांवाला हत्याकांड और तुर्की के साथ किए गए अन्याय के कारण। यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में प्रथम बड़ा ही प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। इसके कारण जो है अगर आप पॉइंट वाइज चलेंगे तो प्रथम महायुद्ध के परिणाम, प्रथम महायुद्ध के पश्चात यूरोप में राष्ट्रीय जागृति को काफ़ी बल मिला। यूरोप के मानचित्र पर कई नवीन स्वतंत्र राष्ट्र उभरे। इससे भारतवासियों को प्रेरणा मिली। भारतीयों ने इस महायुद्ध में अंग्रेजों का पूरा सहयोग दिया, परंतु महायुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों अपने वादों से मुकर गए और पुनः शोषण शुरू कर दिया भारतीयों का। इस कारण विवश हो गए महात्मा गांधी, और जो है ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीयों का कल्याण करने की बजाय उनका जो है शोषण ही करती जा रही थी। और उन्होंने एक जो है आंदोलन शुरू करना आवश्यक समझा और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। देवी प्रकोप, सेकंड पॉइंट होगा देवी प्रकोप। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में अनेक स्थानों पर प्लेग आदि महामारियां फूट पड़ी। जो कई क्षेत्रों में भयंकर अकाल आ गया, लोग बीमारी और भूख के कारण मरने लगे।
परंतु इतनी शोचनीय दिशा भारतीयों की होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों का पत्थर दिल सीना पसीजा नहीं जो है, और भारतीयों से उदारतापूर्वक व्यवहार की बजाय ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए उनसे अधिक से अधिक कर वसूल करने लग गई, जो टैक्स लगाने लग गई। ये तो नहीं कि भाई बीमारी हो रही है, अकाल पड़ रहे हैं, प्लेग आ गया है, कुछ तो उनकी सहायता, बल्कि और उन पे जो है टैक्स लगा रही है। ऐसी दिशा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों का हो जाना स्वाभाविक ही था, और जनता में व्याप्त रोष को देखते हुए गांधी जी को अपने ब्रिटिश सहयोग नीति का परित्याग करके असहयोग की नीति का आश्रय लेने, मतलब कि असहयोग, हर चीज़ में असहयोग। आप देखेंगे असहयोग आंदोलन में कैसे कैसे असहयोग होगा कि जो है विद्यार्थियों से कहा गया कि आप जो है स्कूल कॉलेज जो है अपने छोड़ दें। अब स्कूल कॉलेज छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि स्कूल कॉलेज छोड़ के और अपने घर बैठ जाएं, जो है ऐसा नहीं था, पर इन्होंने उसका विकल्प दिया। राष्ट्रवादी संस्थाएं खुली जो है, जैसे उसी समय जो है आपका जो है काशी विद्यापीठ खुली, और जो है गुजरात विद्यापीठ, और जो है जामिया मिलिया इस्माइलिया भी उसी समय खुली है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं बनी, और जो है उनमें विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया कि उनमें आप भाग लें। वकीलों से कहा गया कि आप जो है सरकारी कोर्टों का बहिष्कार करें, और कहा कि जनता के पंचायतों के द्वारा जो है न्याय दिया जाना चाहिए जनता को, जो है समझ रहे हो। और जो है सरकारी अफसरों से, कर्मचारियों से कहा गया कि आप भी सरकारी नौकरी छोड़ें। महात्मा गांधी ने भी अपना केसरी हिंद का जो है टाइटल जो है लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नोबेल पुरस्कार वापस कर दिया। तो जो किसी को राय बहादुर की उपाधि मिली थी, उन्होंने भी जो है अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी जो है। तो इस प्रकार जो है सारा जो है घटनाक्रम चलता रहा, और जो किसानों ने जो है लगान देने से, कर देने से मना कर दिया। तो हर क्षेत्र में भारतीयों ने असहयोग किया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, समझ रहे आप, जो है बहिष्कार का आंदोलन, बायकॉट जिसको बोलते हैं, और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया ताकि हमारे जो है कुटीर उद्योग धंधे जो है वो पनप सकें। जो अंग्रेज़ों का वस्त्र आ रहा था बाहर से, जो है वो सस्ता भी था, और मशीन के मुकाबले वो मशीन से बने की वजह से वो जो है ज़्यादा फाइन भी था, जो खड्डियों पे बना जाता था उसके मुकाबले जो है। किंतु फिर भी लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना को होते हुए भी जो है सूती वस्त्र का, जो खादी का प्रोत्साहन किया। लोगों ने खादी पहनी। जो भी डिनर सेट, कप सेट थे, उसमें भी सबने वो भी अपने तोड़ डाले जो है, और खादी को जो है अपने घरेलू कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया। लोग उन्हीं का प्रयोग करने लगे, जो है खादी को प्रोत्साहित किया। घर घर चरखे चलने लग गए जो है, और महात्मा गांधी जो है सबको जो है सूत बांटने लगे, और जो है एक किस्म से ये क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसने जो है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक क्षति भी पहुंचाई साथ के साथ। एक तो वो राजनीतिक क्षेत्र में तो कर ही रहे थे, साथ साथ सरकार को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। तो ये एक जनरल बातें हुई कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, आंदोलन कैसे कैसे चलता गया, बॉयकॉट और जो है और स्वदेशी को जो है बढ़ावा मिला। और जो है अगला पॉइंट, जो कारण जो बना असहयोग आंदोलन का, वो है सैनिक भर्ती के कठोर नियम। प्रथम महायुद्ध के समय सरकार ने सेना में भर्ती करने के लिए उचित अनुचित सभी साधनों का प्रयोग किया। भारतीयों उनकी इच्छा के विरुद्ध सेना में भर्ती किया। भाई लड़ाई हो रही थी, सबको उनको आदमी चाहिए थे, भर लिया सबको जो है। जनता की स्वतंत्र पर अंकुश लगाया गया। जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध घोर असंतोष की लहर थी। गांधी जी ने भारतीयों में व्याप्त असंतोष का निवारण करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। जनता पहले ही बहुत रोष में थी, जो है इतने जो है घोर अत्याचार होने की वजह से लोग जो है परेशान थे, हताश थे। तो उन्हें एक जो है किरण दिखी महात्मा गांधी के अंदर कि ये जो हमारे जो है मसीहा साबित हो सकते हैं, और जनता ने पूरा सहयोग दिया असहयोग आंदोलन में। लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया जो है। वो चौथा पॉइंट है रॉल्ट एक्ट।
प्रथम युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित करके बहुत से आपातकालीन अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इन अधिकारों का प्रयोग क्रांतिकारियों के दमन के लिए किया गया। युद्ध के पश्चात यह एक्ट समाप्त हो गया, परंतु सरकार ने अपने विशेष अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस उद्देश्य से सर सिडनी रॉल्ट, उनका पूरा नाम था रॉल्ट एक्ट, कौन थे? सर सिडनी थे, ने 2 बिल तैयार किए। इनमें से एक बिल 18 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानमंडल में पारित किया गया, जो रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जो सिडनी रॉल्ट एक जो है व्यक्ति था जिनके नाम से ये रॉल्ट एक्ट जाना जाता है। इस एक्ट के अधीन किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी बनाया जा सकता है। किसी को भी बिना कोई नो रीजन, कोई नहीं रीजन बताया जाएगा और आपको बंदी कैदी बना दिया जाएगा और उसे बिना मुकदमा चलाए दंड दिया जा सकता था। कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा, समझो। इसको मैंने जैसे आप बच्चियों को पहले बताया, विद्यार्थियों को, कि उन्हें दलील, वकील, अपील का कोई अधिकार नहीं है। नो दलील, नो वकील, नो अपील, समझ रहे हो। कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, वो ये ऐसा ऐसा है जी, मेरा देखो। कोई वकील नहीं कर सकते आप, कोई अपील भी नहीं कर सकते। जो फैसला हो गया हो गया। तो बड़ा ही काला कानून इसको कहा जाता है कि ये काला कानून था। और इस प्रकार रॉल्ट एक्ट पारित करके ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के घावों पर नमक छिड़क दिया, मिर्च छिड़क दी और लोग जो है बड़े हताश हुए। डॉक्टर राजा राम इतिहासकार हैं, ये लिखते हैं, रॉल्ट एक्ट ने एक चिंगारी दिखाई जिससे एक भीषण अग्निकांड प्रज्वलित हो उठा। जो है एक तो पहले ही लोग इतने जो है परेशान थे और जो है दुखी थे, करों से युद्ध वैसे हुए थे, प्लेग से, महामारी से, भूखमरी से, और ऊपर से जो है ज़बरदस्ती उन्हें जो है युद्ध में घसीटा जा रहा था। और जो है अब जो है रॉल्ट एक्ट आ गया जो है। तो अगला है 1919 के अधिनियम से निराशा। 1919 में एक अधिनियम पारित किया गया जो भारत में सुधार लागू हो सकें अंग्रेजों द्वारा, किंतु उससे भी भारतीयों को घोर निराशा ही प्राप्त हुई और कुछ उनके हाथ नहीं आया। इसका कारण था कि स्वराज्य देने की व्यवस्था की जाएगी, परंतु इससे स्वराज्य देना तो दूर, इसका विश्वास भी नहीं दिलाया गया 1919 के अधिनियम से। जो है परिणाम स्वरूप इस अधिनियम ने भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया। नेहरू जी ने इस अधिनियम को स्वराज्य की पहली किस्त कहकर इसका उपहास कर दिया। तिलक ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक का आपने सबने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं महाराष्ट्र से, जिनका बहुत प्रमुख नारा है। कोई बच्चा बता सकता है, बच्ची को बता सकती है क्या नारा है उनका? कोई, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा। आपको याद होना चाहिए। मैं बोला हूँ तो सब पीछे पीछे बच्चियाँ बोलने लग गई हैं। वैसे यू शुड रिमेंबर दिस स्लोगन। एक नारा, जन्म स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये किसका स्लोगन नारा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नेता हुए हैं और ये आते हैं उसमें जो है 2-3 प्रकार के नेता हुए हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में, उदारवादी, उग्रवादी और क्रांतिकारी। और सबसे बड़े नेता जो हुए हैं जिन्होंने आंदोलन को, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को, आंदोलन नहीं एक जन आंदोलन बनाए, वो हैं हमारे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। समझ गए आप। तो 1919 का जो है अधिनियम था, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा, न तो इंग्लैंड के लिए इस प्रकार अधिनियम देना और नई भारत के लिए इसे स्वीकार करना शोभनीय बात थी। एनी बेसेंट भी एक क्रांतिकारी महिला रही है, आयरिश की थी, वो आयरलैंड से थी। उन्होंने भी यहाँ होम रूल की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ जो है। और जो है आध्यात्मिक विचारों की वो जो है एक स्त्री थी जो है, और उनका भी राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही अहम योगदान है जो है। अगला पॉइंट है, हाँ बेटा बोलिए। सर ये बाल गंगाधर तिलक हैं जो, ये किससे रिलेटिव थे? उदारवादी, उग्रवादी या क्रांतिकारी? ये उग्रवादी थे बेटा जो है, उग्रवादी। गरम दल भी कहा जाता है इसको। उदारवादी हैं आपके नरम दल, उग्रवादी हैं गरम दल, और क्रांतिकारी हैं आपके, क्रांतिकारी हैं लाल बाल पाल, नहीं लाल बाल पाल तो उग्रवादी हैं, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उग्रवादी ना, वो क्रांतिकारी हैं। कौन कौन है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्हें फांसी दी गई थी जो है पाकिस्तान में। वो एक जगह हुसैली वाला, जहाँ उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद भी आपके जो है क्रांतिकारियों में हैं। बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद
अरबिंदो घोष, ये सब जो बाद में वो एक योगी बन गए, जो अरबिंदो घोष भी क्रांतिकारी थे। तो इनका क्रांतिकारियों को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्रांतिकारी क्या करते थे कि धमाके करते थे बम के जो है, ताकि गूंगी बहरी सरकार सुन सके। और जो है डकैती करते थे इसकी जो है सरकारी खजाने की। सरकारी खजाने लूट के अपने घर पे नहीं रखते थे, वो जनता के लिए काम और अपने संस्था के लिए जो है चला रहे थे उसको। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन थी, वो बड़ा काम करती थी। तो क्रांतिकारियों के भी अलग से हम उस बारे में बात करेंगे आपसे जो है। तो तीन प्रकार के जो नेतृत्व रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, उदारवादी, नरम दल, उग्रवादी, गरम दल और क्रांतिकारी जो है, ठीक है। और अगर आपको नाम चाहिए तो मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ सबको। उग्रवादियों के 3 नाम आए तो आप लिख सकते हैं लाल बाल पाल। लाल से पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, जो आसाम से उग्रवादी नेता थे जो है। और उदारवादियों के 3 नेताओं के नाम अगर आप याद करना चाहो तो वो भी हैं बद्रू बिन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। ये शुरू में थे जो है, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बद्रू बिन तैयब जी। तो आप इसमें देख सकते हैं हिंदू मुसलमान की एकता आपको दिखती है। तो 1920 के आंदोलन में ये भी एक बड़ी विशेषता रही है कि इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया और अंग्रेजों को के खिलाफ लड़े जो है, समझ रहे हो, एकजुट होकर लड़े जो है। महात्मा गांधी ने बहुत बढ़िया करा के अंग्रेजों वो मुसलमानों को भी मिला लिया खिलाफत के आंदोलन पे जो है, समझ रहे हो। खलीफा की पदवी समाप्त कर दी गई, जो मुसलमानों का जो है नेता होता था जो है। तो इसीलिए मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया जो है। तो अगला आप देखें कारण क्या रहा ऐसे योग आंदोलन का, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया इस बारे में। 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन, बैसाखी बड़ा मशहूर त्यौहार है पंजाब का जो है। पंजाब का बल्ले बल्ले करते हैं सब जो है, भंगड़ा पाते हैं, समझ रहे हो। सुना भंगड़ा, सुना किसी ने भंगड़ा? तुमने पाया कभी? नहीं, कुछ नहीं है उसमें जो है, बढ़िया होता उछल कूद का ही होता है जो है भंगड़ा। बैसाखी पे फसल आ जाती है, अब बैसाखी आएगी 13 अप्रैल को। ये जो है त्यौहार हमेशा 13 अप्रैल को है, क्योंकि ये सूर्य भगवान की गणना से होता है ये जो है। और ज़्यादातर हमारी जो त्यौहार है वो चंद्र भगवान की गणना के अनुसार होते हैं। तो 13 अप्रैल को फिर बैसाखी आ रही है, फरवरी है ही। और एक ऐसी घटना घटी 13 अप्रैल 1919 को, जिसने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक के समस्त भारतवासियों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ा कर दिया। क्या हुआ? उस दिन रोल टैक्स के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। रोल टैक्स वही ना कोई वकील है, कोई दलील, किसी कोई पकड़ के ले जा रहे हैं जो है, कुछ भी नहीं है। तो उस दिन बैसाखी का पवित्र पर्व था, इसलिए बहुत से बच्चे, स्त्रियां तथा बूढ़े जलियांवाला बाग में लगते मेले को देखने चले आए थे जो है। मेला भी लग रहा था, चलो भाई जलियांवाला बाग अमृतसर में है, ये पंजाब में जो है। जनरल डायर भारतीयों को सबक सिखाने के लिए ऐसे मौके की तलाश में था। वह शीघ्र अपने सैनिकों को मशीन गनों से लेस करके वहां पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही लोगों को बिना चेतावनी दिए, ये भी नहीं बताया कि भाई मैं गोली चलाऊंगा, आप चले जाएं, वर्षा कर दी गोलियों की। परिणाम स्वरूप सैकड़ों ही निर्दोष लोग मारे गए और हजारों अन्य घायल हो गए। इस जघन्य हत्याकांड ने आग में घी डालने का कार्य किया। महात्मा गांधी तथा अन्य भारतवासी राष्ट्र के इस घोर अपमान को सह नहीं सके। और जो है डॉक्टर प्रकाश चंद्र एक इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं, यह जानबूझकर किया गया तथा अनुत्तेजित हत्याकांड सदैव ही ब्रिटिश प्रशासन पर एक काला धब्बा रहेगा। काला धब्बा था ये जो है। कितना जो है विभत्स कांड किया जनरल डायर ने जो है। अगला है बच्चों हंटर कमीशन की रिपोर्ट। भारतीयों में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते हुए आक्रोश को देखकर ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अमृतसर में 1919 में हंटर कमेटी नियुक्त की कि भाई इसकी जांच हो, क्या हुआ। इस कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी सरकार को रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में जलियांवाला कांड से संबंधित सभी व्यक्तियों को दोष मुक्त करार दे दिया गया। देख लो कितनी गलत बात हुई है, गोलियों से वर्षा की गई है और जो भी थे उन्हें और जनरल डायर को इस कमीशन ने बेगुनाह सिद्ध कर दिया। उसने गोलियां बरसाई हैं सब, उसको ही बेना, तो कितना रोष होगा फिर लोगों के अंदर, आप समझ सकते हैं। भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया गया, सिर्फ पद से हटाया गया। जब वह इंग्लैंड पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार ने उसका शानदार स्वागत किया, देख लो।
और उसको प्रशंसा पत्र दिया। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई के कारण भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा बढ़ गई। महात्मा गांधी भी एक सहयोगी से असहयोगी बन गए जो है। अगला पॉइंट है बेटा खिलाफत आंदोलन। विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान का बहुत सम्मान करते थे। वे उसे अपना खलीफा, धार्मिक नेता मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश तुर्की के विरुद्ध लड़ रहा था। उस समय मुसलमानों ने अंग्रेजों को इस शर्त पर समर्थन दिया था कि युद्ध के पश्चात तुर्की व खलीफा से अच्छा व्यवहार किया जाएगा। परंतु युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार अपने वचन से फिर गई। उसने न केवल तुर्की को कई भागों में विभाजित कर दिया, अपितु खलीफा को भी बंदी की स्थिति में ले लिया। इस कारण भारतीय मुसलमान भड़क उठे। उन्होंने 1919 में अली बंधुओं, शौकत तथा मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने जब इस आंदोलन की कोई परवाह न की तो गांधी जी ने मुसलमानों को उनके द्वारा किए जाने वाले असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो ये अपना खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। इन्होंने जो है साथ ही उसको असहयोग आंदोलन का एक भाग बना लिया। तो इसको असहयोग खिलाफत आंदोलन ही बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बच्चों आ जाता है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो घबराना नहीं है, वो एक ही बात है जो। अब कार्यक्रम क्या था? पंजाब के हत्याकांड, मुसलमानों के खलीफा के साथ हुए अन्याय को दूर करने और स्वराज्य की स्थापना के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 4 सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन को का सभापति पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। इसके सभापति अधिवेशन में अशोक आंदोलन का प्रस्ताव रखते हुए कहा गया, कांग्रेस का मत है कि भारतीयों के लोगों के पास अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि वे महात्मा गांधी द्वारा बताए गए प्रगतिशील अहिंसात्मक आंदोलन को स्वीकार करें और उसे तब तक चलाएं जब तक कि कथित अन्याय ठीक न हो जाए और स्वराज्य की स्थापना न हो जाए। दिसंबर 1920 में नागपुर में फिर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। कोलकाता के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव हुआ था और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के में इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। कार्यक्रम जो था, प्रतिष्ठित इतिहासकार एस.एन. सेन के अनुसार असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव ने भारतीय सल्तनत संघर्ष के इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश किया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। वो जो है रूपरेखा तैयार की गई नागपुर अधिवेशन में 1920 में दिसंबर में। कार्यक्रम के अनुसार पहला आपको क्या करना, कार्यक्रम क्या था? असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? क्या क्या करेंगे इस आंदोलन में? ब्रिटिश माल के बहिष्कार तथा स्वदेशी माल का प्रयोग। वो मैंने पहले ही बताया, बायकॉट और स्वदेशी। बायकॉट तो बाहर की वस्तुओं का और अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना, उसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी और बायकॉट इसके दो अभिन्न अंग थे असहयोग आंदोलन के। जो दूसरा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां तथा अवैतनिक पदों का त्याग किया जाए। स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत भारतीय सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिया जाए। सरकारी दावतों तथा अंग्रेजी अधिकारियों के सम्मान में दिए गए भोजों में शामिल होने से इनकार किया जाए। सरकारी विद्यालयों तथा सरकार से अनुदान प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए न भेजा जाए। सुने बेटा बात नहीं। ब्रिटिश अदालतों तथा वकीलों का बहिष्कार किया जाए। प्रस्तावित विधानमंडलों में चुनावों का बहिष्कार किया जाए। इस कार्य के अतिरिक्त के अंतर्गत कुछ रचनात्मक कार्य भी हुए, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। खादी को प्रोत्साहित दिया गया और अस्पृश्यता, छुआछूत जो थी, उसका भी अनुमूलन करने का निश्चय किया। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी थे और टैक्स ना देना, स्कूल कॉलेज छोड़ना, ये भी प्रोग्राम थे जो है इसके कार्यक्रम थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब प्रोग्रेस कैसे हुई इसकी आंदोलन की प्रगति? नेताओं द्वारा देश भर में भ्रमण करना, लोगों को जो है जागृत करना इस आंदोलन के प्रति। और ये आंदोलन महात्मा गांधी का जनता तक पहुंच के डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम, अली बंधुओं में पूरे देश का भ्रमण किया महात्मा गांधी के अलावा इन्होंने भी। और शीघ्र ही यह आंदोलन बल पकड़ गया। जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। जनता ने जी खोलकर स्वागत किया इस आंदोलन का। असंख्य लोगों ने चरखे काटने शुरू कर दिए, जैसे मैंने बताया आपको जो है। लोगों ने सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद कर दिया। मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय आदि प्रसिद्ध वकीलों ने
गांधी जी की पुकार पर वकालत छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया जो है। जनता के इतने अधिक उत्साह को देखकर ऐसे लगता था कि आज़ादी जैसे अब कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, जो है बहुत नज़दीक हो, जैसे दरवाजे पे खड़ी है आज़ादी जो है। पर आपको पता है कि ये आंदोलन असफल रहा। अगर सफल होता तो हमें 1922 में ही, 1920 से 22 तक चला, तो हमें 1922 में ही आज़ादी मिल जाती और मिली जाके 1947 में। कारण क्या हुआ कि जनता भड़क गई और जो है हिंसा कर दी। महात्मा गांधी का यही था कि जो है ना हिंसा होगी तो मैं इस आंदोलन को वापस लूँ, उन्होंने वापस ले लिया। कई लोग इस चीज़ पे सवाल भी उठाते हैं कि तब इतना आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था तो महात्मा गांधी ने गलत काम किया ये जो है कि आंदोलन एकदम वापस ले लिया। पर महात्मा गांधी ने पहले ही कह दिया था कि मेरा आंदोलन अहिंसक रहेगा। लोगों ने क्या करा, चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ जो है 22 पुलिस वालों को थाने समेत जिंदा ही जला दिया जो है। हाँ, कितनी विवस्थ कांड किया जो है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद, जलियांवाला तो बेटा 1919 में हुआ है जो है, ये 22 में हुआ है जो है। ये अलग है, वो अलग है जो है। सर क्या बोलते हैं चोरी चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी चोरा एक स्थान है, अभी भी है वहाँ कोई गोरखपुर में। आपने देखा है उस स्थान? सुनी तो सभी हैं, हम भी सुने हैं, हमने भी सुना है। किसी ने देखा हो तो तब की बात है, देखने की बात अलग है। टीवी पे देखा हो किसी ने? नहीं, शायद हमने टीवी पे देखा हो, शायद जो सुना तो है। वहाँ प्रोग्राम होता ही है जब भी जो है। काफ़ी जो राष्ट्रीय स्मारक भी शायद उधर आसपास बना है, कुछ जो है कुछ है उसका ऐतिहासिक, वो एक ऐतिहासिक प्रसंग है चोरी चोरा की घटना जो है, जिसके कारण जो है इतना विशाल आंदोलन जो इतना वृहत क्षेत्र में फैल रहा था उसको एकदम महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। तो प्रोग्रेस कैसी, विदेशी वस्त्रों की होली, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं का उदय, उपाधियों का त्याग। 17 नवंबर 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो भारतीय कांग्रेस नेताओं ने काले झंडे दिखाए। भारत के कोने कोने में हड़तालों का संगठन किया गया। इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कार्य संपन्न किया। जनता के अपार उत्साह तथा उन्माद को देखकर सरकार घबरा उठी। उसने गांधी जी के अतिरिक्त सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। नेताओं के साथ हजारों की संख्या में लोग जेलों में जाए। जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया, जेल भरो जनता कहने लगी। समझ रहे हो आप जो है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सुनो, ऐसी भी मिसालें हुई कि कुछ सरकारी क्लर्क जो शाम को दफ्तर से घर लौट रहे थे इसी जोश में बह गए और घर की बजाय जेल में जा पहुंचे कि हमें भी गिरफ्तार को, जेल भरो। बोले जनता ही जा रही, क्लर्क अपने काम करके आ रहे थे दफ्तर से, घर जा रहे थे, पर एक जोश ऐसा आया कि चलो अपने जो है जेल में ही पहुंच गए जो है। नवयुवक और बच्चे पुलिस की लारियों के भीतर घुस जाते और बाहर निकलने से इनकार कर देते थे। समझ रहे हो आप जो है, यंग बच्चे और यंग युवक और बच्चे कह रहे पुलिस की लॉरी में हमें ले चलो जेल, तो जेल ही भर गई। कितने लोगों को जेल रखेगी आदमी जो, जेल की तो कैपेसिटी है। सारी जनता ही कहे हमें भी जेल में डाल दे, हमें भी डाल दे, किस किस को डालेगी, जगह ही नहीं है। तो ये था जेल भरो आंदोलन जो है। और उधर जो है सरकार तो अपना अत्याचार कर ही रही थी जो है, दमन चक्र इसको कहा जाता है, दमन चक्र, लाठी गोली की भाषा कर रही थी सरकार जो है, मारने पीटने की, जेल में डालने की, गिरफ्तारी, मुकदमे, ऐसे जो है आंदोलन को दबाने का जो है भरकस बड़ा भरपूर प्रयास किया जा रहा था। किंतु आंदोलन जो है वो तो एक चिंगारी की तरह ज्वाला बन चुका था और देश के कोने कोने में महिलाएं तक जो इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी जो है। सरोजिनी नायडू ने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया इसमें जो है। और 30,000 आंदोलनकारियों को 1921 के अंत तक जेल में बंद किया गया था। इसमें गांधी जी को छोड़कर कांग्रेस तथा खिलाफत के सभी प्रमुख नेता शामिल थे जिन्हें जेल में भरा गया था। अमानुषिक अत्याचार किए गए आंदोलनकारियों पर, स्त्रियों पर भी अपमानजनक व्यवहार किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के विरुद्ध एक बड़े प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार ने गोली चलवा दी, जिसके परिणामस्वरूप 53 आंदोलनकारी मारे गए और 400 अन्य घायल हो गए। सरकार के इस
क्रूर दमन के बावजूद लोगों के प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं आई। जो देखो कहीं जलियांवाला बाग, प्रिंस ऑफ वेल्स के, उसमें 53 लोग मर गए जो है। फिर 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई, एक गांव चोरी, जिसमें 300 किसान एक प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। कुछ पुलिसकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाकर उन्हें डराने का प्रयत्न किया। इस कारण आंदोलनकारी भड़क उठे। किसान जो थे, समझ रहे हो आप, जो है, उन्होंने क्रोधित होकर पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसे आग लगा दी, जिस परिणाम स्वरूप 22 पुलिस वाले जो है कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। थाना भी जल गया, वो भी भस्म हो गए जो है। गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख हुआ। उनका यह बयान था कि कहीं इस कारण आंदोलन हिंसक मोड़ ना ले जो है। इसलिए 12 फरवरी 1922 को बारदोली, गुजरात में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। बारदोली में जो क्या हुआ? एनी डिफिकल्टी? मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। एनी प्रॉब्लम यू हैव? नो सर। कोई कठिनाई है? तो ये आंदोलन कुछ बच्चे बता सकते हैं कब से कब तक चला ये असहयोग आंदोलन? इसका समय क्या था? 1922 तक। 1920 से 1922 तक बेटा। अब मैं बता रहा हूँ कितना आपको, 14 से 18 तक तो बस प्रथम विश्व युद्ध है। फ्रॉम 1920 to 22 इज द डेट जो है। असहयोग आंदोलन चला था सर, उसके बाद और 1922 में ये समाप्त हो गया चोरी चोरा की घटना के कारण जो है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय पर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत तथा अन्य युवक राष्ट्रवादियों ने कटु आलोचना की। इस कारण महात्मा गांधी की लोकप्रियता में कुछ कमी आई। इसका लाभ उठाकर 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। उन पर देशद्रोही का मुकदमा चलाकर 6 वर्षों की सजा दी गई, परंतु 2 वर्ष के पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में, राष्ट्रीय संघर्ष को ऐसे समय बंद करना अत्यंत दुखदायी था जबकि जनता का जोश सबसे उच्च शिखर पे था। सुभाष चंद्र बोस कहने लगे कि ठीक नहीं करा उस समय जो है, चलने देते आंदोलन को। पर महात्मा गांधी अपने नियम के पक्के थे, कहने लगे कि ये जो है हिंसा हो गई है, मैं इस करके अपने आंदोलन को वापस लूँगा। और आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अब हम जब मिलेंगे, वी विल कंटिन्यू विद दिस असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। बड़ा ही रोचक है ये जो है, ये टॉपिक जो प्रसंग हम कर रहे हैं, ये बहुत ही रोचक है और शिक्षाप्रद है, ज्ञानवर्धक है। बात नहीं बच्चों जो है, नो टॉकिंग। तो आज जो है हमारा लेक्चर जो है यहीं समाप्त होता है और सब बच्चे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो है।